बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं अम्ब्रेला गाउन स्टाइल फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये इसके लिए मैंने मसूरी का कपड़ा लिया है जो 5 मीटर है। ये देखें, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी इस पर छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग है। 5 मीटर लिया है जो मैंने। इसका अर्ज़ मैं आपको बताऊंगी कि इसका कितना है। और इसके साथ ये मैंने कैन ली है, ये देखें। और इसके ये नीचे लगाने के लिए मैंने अटल की शमीज़ का कपड़ा लिया है जो इसके नीचे अस्तर लगाना है मैंने। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका अर्ज़ कितना है। ये मैंने बड़े अर्ज़ के लिए है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका अर्ज़ कितना है। ये 44 इसका अर्ज़ है। 44 इंच 44 इंच इसका अर्ज़ है। 44। तो अब मैं इसको खोल के जितना मुझे चाहिए वो उतना मैं आपको काट कर दिखाऊंगी कि इस कितना चाहिए। तो मुझे ये देखें, ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा है तो इसका मैं पहले नीचे से इसकी जो मैंने घेर बनाना है फ्रॉक का, नीचे अम्ब्रेला कटिंग करनी है, उसकी पहले से कपड़ा उतारूंगी। बाद में मैं इसके बाजू और ऊपर बॉडी के लिए कपड़ा उतारूंगी। मैंने इसकी फ्रंट और बैक दोनों पहले कटिंग करके सारा खोल के रख दिया है। अब इसकी मैं आपको लेंथ बताऊंगी कि मैंने कितना लिया है। ये देखें, फोल्ड करके यहाँ तक ये 49 इंच आया है। इतनी मैंने इसकी लेंथ रखी है तो तकरीबन ये 2.5 मीटर बन जाता है। फोल्ड करने के बाद जो नीचे मैंने अम्ब्रेला कटिंग के लिए घेर रखा है इसका, तो इसके ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। इसकी जो डिज़ाइनिंग है जो बूटी से बनी हुई है, जो इसका रुख एक तरफ को है सारा। तो जब मैं इसको अपोजिट करूँगी तो ये इस तरह से हो जाता है नीचे को। तो इसको कटिंग करके मैं दोनों का रुख एक तरफ कर लूँगी। इससे आपकी जब आप कटिंग करेंगे अम्ब्रेला फ्रॉक तो आपके सारे फूल का रुख एक ही तरफ होगा। तो ये चीज़ आप ख्याल रखा करें कि जब कपड़ों की कटिंग करें तो उनका जो टून होती है जिस तरफ से कपड़े के फूल की, उसी टून में रखा करें। तो ये देखें, ये फूलों का जो इनकी टोन है एक साइड को जा रही है, मैंने ऐसे रख लिया। दोनों साइड पे मैंने सीधी साइड जो है वो फ्रंट और बैक की इस तरह से बाहर की तरफ रखी है। ये देखें, जो उल्टी साइड थी मैंने इस तरह से कर दिया। दोनों फूलों का रुख एक ही तरफ को हो गया। ये देखें, ये इधर को और ये वाला इधर को। अब इसकी बहुत अच्छे से टून बनेगी जब मैं इसकी अम्ब्रेला में कटिंग करूँगी। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके रख लिया है। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा उस कॉर्नर पर जोड़ लगाना है। तो पहले मैं अब इसकी कटिंग करूँगी तो बाद में वहाँ का जॉइंट इधर से कपड़ा निकलेगा वही मैं उधर लगा दूँगी। तो यहाँ से मैं इसको 11 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से, ये देखें। और दूसरा निशान इधर मैं 11 इंच पर लगा दूँगी ऐसे। ये निशान मैंने दोनों लगा दिए। अब इसको इस तरह से ये इसकी शेप दे देनी है ऐसे। तो अब मैं यहाँ इस कॉर्नर से एंची टेप को दबा लूँगी। तो यहाँ से मैं इसको अब निशान लगाना शुरू कर दूँगी। इसको काटने के लिए आपको दूसरे बंदे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अकेला तो इसकी कटिंग नहीं कर सकता। ये 49 पर मैं इस तरह से निशान लगाती जाऊँगी। अब इसको सारे इस तरह से मिला देना है इसके साथ। इसकी कटिंग कर दूंगी। जो निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर ये कपड़ा मैंने साइड से उतारा था तो इसकी ये किनारी में उतार दूंगी क्योंकि ये रफली सी किनारी है। तो ये वाली भी मैंने उतार दी। अब इसको उठा के मैं इसके साथ इस तरह से जोड़ लगा दूंगी। तो ये मेरा नीचे वाला आ रहा है तो इसके ऊपर ही इस तरह से, ये देखिए। तो मैं आपको उठा के दिखाऊंगी। ये देखिए उसके बराबर आ गई है। तो इसको यहाँ से मैं कटिंग कर दूंगी। ऊपर मैंने ये इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रख लिया था। तो ये देखें, जो मैंने निशान लगाया था अब इसकी मैंने कटिंग कर दिया। मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ से मेरा 11 इंच आ रहा था इस तरह से, और
ये मेरा 9 इंच है। अगर आपको यहाँ से समझ ना आए तो आप अपनी चेस्ट के हिसाब से पहले बॉडी कटिंग कर लें, तो फिर इसको यहाँ पर रख के इसकी कटिंग कर लें। मैंने अपने जो मेरी चेस्ट की मेजरमेंट थी मैंने उसके अकॉर्डिंग कटिंग की है, तो मेरी परफेक्ट आ रही है। ये मैंने 4 गज ली है कटल इसके नीचे अस्तर लगाने के लिए, तो इसकी भी कटिंग सेम इसी मेथड में होगी। तो ऐसे ही मैं इसकी जैसे नीचे घेर की कटिंग की है वैसे इसकी कटिंग कर लूँगी। ये 4 गज ली मैंने नीचे लगाने के लिए। इसकी बॉडी की कटिंग करूँगी। एक तो ये छुट्टियाँ हैं और हमसायों के बच्चे आए हुए हैं। इसकी बॉडी ये देखें, इसको मैंने इसी तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। दोनों जो इसकी कढ़ाई वाले फूल हैं उनकी टोन फ्रंट और बैक के ऊपर को की मैंने, ऐसे ही मैंने के घेर के रखी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी प्यार मोहब्बत और दिखाएं। 1K पूरा होने में मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर कम हैं। रिक्वेस्ट ही समझे आप मेरी तरफ से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मज़ीद मिलें। क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आजकल ये वेलवेट और इस तरह से लॉन्ग फ्रॉक बच्चियाँ बहुत शौक से पहनती हैं कि मैं 7:45 पे रखूँगी तीरा इसका। यहाँ तक ये देखें, यहाँ 7:45 आ रहा है, तो यहाँ तक मैं इसका इस तरह से तीरा रखूँगी। 7:45 ही मैं इधर को रखूँगी। ये इक्वल होता है, जितना आपने तीरे का साइज़ रखना होता है उतना ही आपने बगल का साइज़ रखना होता है। बाज़ लोगों को बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है कि हमने तीरा तो रख लिया कि बाजी अब बगल कितनी रखनी है। तो बगल भी जितना आपका तीरे की मेजरमेंट होती है उतनी ही आपकी बगल की मेजरमेंट होती है। तो इस तरह से आप एक बॉक्स बना लें। ये इंची टेप हिल गया था थोड़ा सा, इसको बराबर रखकर इस तरह से एक बॉक्स बना लें। तो जो हेल्दी लेडीज़ होती हैं उनकी तो हम यहाँ से 1 इंच रखते हैं, इसकी जो आर्म होल की कटिंग होती है। और जो स्मार्ट सी बच्चियाँ होती हैं तो उनकी मैं आधा इंच ही रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर मैं 1 इंच रखूँगी तो काफ़ी सा झोल पैदा हो जाता है जो बच्चियाँ पसंद नहीं करती। तो इसलिए मैं यहाँ से आधा इंच रखती हूँ। ये मेरी अपनी बेटी की फ़्रॉक है। इस तरह से आप घर पर लाकर बहुत अच्छे से फ़्रॉक की कटिंग कर सकते हैं। बाज़ार में ये 5-5, 6-6 हज़ार में मिलती हैं, तो आप घर पर सिलाई कर सकते हैं इस तरह से लाकर। ये मैंने बगल की कटिंग कर दी। अब जो इसकी आगे से कटिंग होनी है वो यहाँ से आपने इस तरह से करनी है कि जो उर्दू में हमारा लिखने में अलफ़बे में लाम बनता है, बिल्कुल इसी तरह से इसकी यहाँ से शेप बनी चाहिए। ये देखें ऐसे। ये फ्रंट का मैंने निशान लगा दिया और मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। यहाँ से चेस्ट की फिटिंग में 9.25 रखूँगी, यहाँ पर निशान लगा दूँगी। और आगे जो मैंने नीचे फिटिंग रखनी है इसकी वो 16 इंच है। फोल्ड करके तो 8 इंच बनेगी। 16 इंच फोल्ड करके 1.5 इंच पर मैं आगे निशान लगा दूँगी। तो इसको इस तरह से इसके साथ मिला दूँगी और ये ऐसे हो जाएगी। थोड़ी सी आधा इंच इसको इस तरह से गोल कर देना है। तो इसकी लेंथ मेरे जेहन से निकल गई बताना आपको। इसकी लेंथ मैंने 16 इंच रखी है। जो इसकी इधर से मैंने विड्थ रखी थी वो मैंने 21 इंच रखी है। इस तरह खोलने के बाद ये इसकी विड्थ मैंने इस तरह से 21 इंच रखी है। अब इस यहाँ से भी मैं कट लगा दूंगी और ये एक पार्ट इसका निकाल दूंगी। मैं वाले पार्ट की फ्रंट से कटिंग कर दूंगी। तो ये मेरा फ्रंट और बैक का पार्ट हो गया। देखिए मैं आपको चेस्ट इसके ऊपर रख के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक परफेक्ट आ रही है। तो ये बाजू का कपड़ा लिया मैंने, इसको भी ये देखें ये फूलों की टोन मैंने ऊपर की तरफ रखी है कि जो लेंथ में ये पफ वाले बाजू बनाऊंगी। वैसे तो मैंने पहले भी ऑलरेडी अपने चैनल पर नुसरत फैशन एंड लाइफस्टाइल पर पफ वाले बाजू की वीडियो डाली हुई है। वो मैंने बाजू दूसरी तरह से उनकी चुनट बनाई थी, अब मैं दूसरी तरह से बनाऊंगी। तो ये देखें मैं यहाँ से इसको 21 इंच में इसकी लेंथ रखूँगी। जो ऊपर मैंने इसके पफ बनानी है तो उसके लिए ये मैंने 8.5 इंच बनता है।
लिए है, आप 8 भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा निकाल दूंगी मैं। तो इसकी टोटल लेंथ जो मैंने 29 इंच रखी है, मैंने 21 इंच पे निशान लगा दिया है, दोनों साइड पे एक सिलाई लगा दी है। तो आगे मैं इसका फिटिंग का रखूँगी 4 इंच रखूँगी मैं आगे से फिटिंग, और 2.5 इंच मैं एक्स्ट्रा रख लूँगी। यहाँ से मेरा बाजू 8.5 इंच है। तो यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी और इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। और जितनी आपने इसकी करनी है, इससे इसी तरह से आपने इसको इस तरह से ले जाना है। ये देखिए, तो अब मैं इसको इसके साथ स्टिच कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से, और ये पार्ट मैं इसको इस तरह से इसके साथ स्टिच कर दूंगी। तो दोनों को इस तरह से जॉइंट लगा लूंगी। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड पर जोड़ लगा लिया है, इधर भी और इधर भी। इसको मैं साइड पे करती हूँ। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि मैं सेम इसी मेथड से इसके नीचे की ये लाइनिंग कटिंग करूँगी। तो ये देखें, ये ये भी मैंने कटिंग कर ली है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं। थोड़ा इसमें जोड़ा है। ये इसके ऊपर बॉडी का पीस, तो इसके साथ भी मैंने ये देखें लाइनिंग अटैच कर ली है। तो थोड़ा सा मेरा इधर जोड़ आ रहा था, वो मैंने इस तरह से उसी शेप में लगा दिया इसके नीचे। ये देखें इसके साथ मैंने इसको अटैच कर लिया है और इसके साथ भी। अब इसका मैं गला बनाऊंगी। पहले बेशेप मैंने गला बनाना है। इसके लिए 4.25 इंच मैं इसकी विड्थ रखूँगी, यहाँ पर निशान लगाऊंगी, और 3.5 इंच मैं इसकी लेंथ रखूँगी। फ्रंट और बैक का गला मैं तकरीबन सेम ही रखूँगी, बस बैक का गला मैं आधा इंच कम रखूँगी। तो इसके ऊपर मैं एक निशान लगाऊंगी। तो ये देखें वे शेप गले की मैंने कटिंग कर ली है। तो बैक का गला बस मैं आधा इंच से कम रखूँगी। इसी मेथड के साथ मैं उसकी भी कटिंग कर लूँगी और इसको कपड़े के ऊपर मैं पेस्ट कर लूँगी। तो ये देखें दोनों गले मैंने पेस्ट कर लिए हैं। अब पहले इनकी फोल्डिंग करेंगे बाहर वाली साइड से आउटलाइन। तो ये देखें मैंने इन दोनों गले की आउटलाइन फोल्ड कर ली है, और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं निकाल दूंगी। तो जो फ्रंट वाला गला है उसको इस तरह से मैं फोल्ड करूँ। जी मैंने एक ही कपड़े पे दोनों गले चिपकाए थे, इसलिए थोड़ा सा उसके साथ उसकी फोल्डिंग के लिए तो मुझे थोड़ा सा इधर से कपड़ा लेना पड़ा, इसलिए डीप हो गया। ये यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह से मैं इसको सेट करके यहाँ पर एक पिन लगा लूँगी सेंटर में, एक मैं यहाँ पर लगाऊंगी और एक पिन इधर लगाऊंगी। इसके बाद मैं इसको इस तरह से उठा के फोल्ड करके देख लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा जो पीछे को था तो मेरे दोनों गले ये बराबर आए हैं। इसको लाजमी आपने चेक कर लेना है ताकि आपका गला आगे पीछे ना हो। तो ये देखिए दोनों मेरे बराबर हैं।
तो इस तरह से गला अटैच करने के बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और जो गला ये वाला मैंने लगाया हुआ है फ्यूजिंग पेपर वाला, तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो इससे आपके ये गले की सिलाई कभी भी खुलेगी नहीं। इस तरह से इसको मैं सीधा करूँगी। ये देखिए, ऐसे सीधा करने के बाद इसको एक दफ़ा प्रेस लगा लें, ये ऐसे ही हाथ से सेट कर लें तभी ये सेट हो जाता है। अब मैं इस पर तरपाई लगाऊंगी, और जब बैक का गला है ये भी मैं इसी तरह से लगाकर ये वाली सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद मैं इस गले को अंदर आके फिर उसकी फोल्डिंग करूँगी। तो ये देखें, मैंने इस पर तरपाई लगाकर इसको नीट कर लिया है। ये देखिए इसकी बैक और ये फ्रंट, और बैक वाले गले पर भी मैंने उसी तरह से सिलाई लगा ली है। अब मैं इस तरह से इसको सीधा करूँगी, और यहाँ रखकर इसको इस तरह से पकड़कर, ये देखिए इस तरह से मैं फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर रख दूँगी। ऐसे देखिए, इस तरह से। इसको इस तरह से मैं पलट दूँगी, ये देखें, और ऐसे। अब इस पर चाहे आप तरपाई लगा लें और चाहे सिलाई लगा दें इस पर। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। ऐसे ये हो गया। मैं इस पर तरपाई लगा दूंगी बैक पर भी। तो ये देखिए, मैंने बैक पर भी तरपाई लगा ली। इसकी नीटनेस चेक करें। अब मैं शोल्डर के ऊपर यहाँ पर एक सिलाई लगा दूंगी। जब आप शोल्डर पर सिलाई लगाएं तो ये जहाँ से ज्वाइंट है तो इसका कपड़ा हमेशा बैक की तरफ करें। यहाँ तक तो इस तरह से मेरी ये फिटिंग आती है। ये देखिए, तो अब इसके ऊपर मैंने लेस लगानी है, तो इस तरह से मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। यहाँ पर मैं इस तरह से लेस लगाऊंगी। ये शोल्डर से मैं 2.5 इंच नीचे छोड़ दूंगी यहाँ पर, और इधर से मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी ऐसे। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से सीधा करते हुए, जैसे प्रिंस चेस्ट की कटिंग होती है और फ्रॉक की कटिंग होती है, वैसे उसी शेप में मैं इसके ऊपर इस तरह से लेस लगा दूंगी। ये देखिए, ये इसको उठा के मैं इसके साथ मिलाऊंगी तो ये इधर भी निशान बन जाएगा। ये देखिए, हल्का सा निशान आ गया है, तो इसके ऊपर मैं चौक घुमा दूंगी तो दोनों साइड पर मेरी लेस जो इक्वल आएगी। तो इस साइड पर भी मैं ऐसे ही रख के लगा दूंगी। ये देखें, ये जिस तरह से मैंने इधर लेस रखी, ये जो एक साइड वायर को है उसी तरह से सेम आपने इस साइड पे रखनी है।
तो ये देखिए प्रिंसेस फ्रॉक की तरह मैंने इस पर लेस लगा दी है। इसको साइड पे करूँगी मैं और इसके बाजुओं के ऊपर लेस लगाऊंगी। पहले इसकी मैंने फोल्डिंग 1.25 इंच की कर ली है। मैं पाव वाले सिंड्रेला बाजू बनाऊंगी। तो ये देखें मैंने यहाँ पर कट लगाया था, इस तरह से अंदर की तरफ हटा के इस पर पेंटिक्स लगानी है। तो ऐसे में ये देखें तो ये देखें ये पफ वाले बाजू बन के रेडी हो गए हैं। इस तरह से कुछ इनकी लुक आएगी। जिस तरह से इस साइड को मैंने इधर वाले प्लेट डाले और इधर वाले इस साइड को, तो इस तरह से ये इनकी लुक आ जाती है पहने हुए। अब मैं इनको चेस्ट के साथ ज्वाइंट करूंगी। देखिए इस तरह से अब दूसरा बाजू भी मैं इसके साथ ज्वाइंट कर लूंगी। दोनों साइड पर दोनों शोल्डर के मैंने बाजू अटैच कर लिए। इसके बाद ये मैंने जो फ्रॉक के नीचे लगाने के लिए अटल ली थी उसको भी मैंने उसी मेथड में कटिंग कर लिया था अम्ब्रेला में ही। तो इसके बाद मैंने इस पर लगाने के लिए ये कैन ली है। फोल्ड करके मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना इसका अर्ज होता है। ये 30 इंच है फोल्ड करने के बाद। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो ये 16 इंच बन जाती है, यानी कि पूरी 1.5 मीटर। इसके साथ इसका हाफ पीस में इतना करके हाफ पीस एक और ज्वाइंट कर लूँगी यहाँ पर। और इसकी जो लेंथ ली मैंने लगाने के लिए, लेंथ इसकी 12 इंच है। तो ये देखिए नीचे वाला घेर जो था वो मैंने फोल्ड कर लिया था। इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। 7 इंच पर मैं कैन लगाऊंगी इसके ऊपर। तो इस तरह से 7 इंच पर मैं सारी फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से पर निशान लगा लूंगी। ये देखिए मैंने 7-7 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर रखकर मैं कैन लगाती जाऊंगी। तो पहले मैं उसको ज्वाइंट लगा लूंगी। तो यहाँ मैंने 7 इंच का निशान लगाया है, वहां से मैं इस तरह से रखकर कैन लगाना स्टार्ट करूंगी।
बस आधे आधे इंच की इस तरह से मैं इसको उठाती जाऊंगी। देखें इस तरह से, इससे क्या होगा, बॉक्स बनाने से ये थोड़ी सी और ज़्यादा नीचे से फुली फुली नज़र आएगी। तो ये देखें पूरे घेर पर मैंने नीचे जैसे निशान लगा था उसी निशान के ऊपर ऊपर इस तरह से केन केन लगाकर मुकम्मल कर लिए है। काफ़ी बड़ा इसका घेरा है, तकरीबन 2.5 गज एक साइड से बनता है। अब इसको मैं इस तरह से रखूँगी, दोनों का बराबर सेंटर करके मैं यहाँ से सिलाई लगा दूँगी इसके ऊपर। ये मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से इसके ऊपर। अब मैं इसको उधर से भी मैं पकड़ूंगी और इधर से इसको इस तरह से सेट करके यहाँ पर मैं इसके सिलाई लगाऊंगी। तो ये अब मैं इसको चेस्ट के साथ जो फ्रॉक का नीचे का घेरा है उसको अटैच करूंगी। तो यहाँ से मैं इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। काफ़ी हैवी है ये फ्रॉक। तो यहाँ पर मैं एक पिन-टिक्स लगाऊंगी। तो ये देखें सेंटर में मैंने एक बॉक्स प्लेट बनाया। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आ गई है इस तरह से। तो अब मैं इसको, तो यहाँ से मैं बाजू की सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। तो इसी तरह से पकड़कर सारी मैं सिलाई लगा लूँगी इसकी इस तरह से। ये चीज़ें नोट्स करने वाली होती है, ये आपने बराबर रखनी होती है इस तरह से। तो यहाँ पर आपने इसको पिन अप कर लेना है। ये साइड पर मैंने आपको बता दिया था कि पहले आप इसको सिलाई लगा लें ताकि आप जब इस पर सिलाई लगाएं तो आपको मुश्किल ना हो। यहाँ से इसको बराबर करने के बाद आपने इस चीज़ को देखना है कि आपका ये बगल के जोड़ भी बराबर आने चाहिए। देखिए यहाँ से इस तरह से नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए ऐसे मेरे जोड़ बराबर आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से पकड़कर 4 इंच इसको मैं आगे से खुला रखूँगी। तो मैं सारी सिलाई लगा दूँगी। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपने अपने ये जोड़ बराबर करके इनको पिन अप कर लेना है। तो दोनों साइड पर सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाऊंगी और नीचे आपको ये अम्ब्रेला फ्रॉक को फोल्ड करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह इसको फोल्ड करना। देखिए मैंने इस पर सिलाई मुकम्मल कर ली है। तो देखिए मेरे जॉइंट बराबर आए हैं, ये वाला भी और ये भी देखिए। तो इस तरह से आपने भी सिलाई लगानी है। अब इसके नीचे से सिलाई लगानी है। तो आपने पहले इसको सीधी करूंगी मैं इस तरह से, एक ही सिलाई में इसको फोल्ड नहीं करना क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा घेर होता है और अम्ब्रेला का एक ही सिलाई में आप फोल्ड करोगे तो वो सिलवटें से आ जाती हैं, नीचे इधर में आ जाए वो तो चल जाती हैं, लेकिन अगर इधर इस तरह से सिलवट आए तो बहुत बुरी लगती है। आपने इसको पहले इस तरह से सिंगल पैर जितने फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। फ्रॉक का घेर आपने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने दूसरी सिलाई इस तरह से करनी है कि इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसको फोल्ड कर लूंगी पूरी फ्रॉक के घेर को। भाई मैंने लगा ली पूरे फ्रॉक पर मुकम्मल कर ली है एक दफ़ा, और अब दूसरी दफ़ा मैं इस तरह से लगाऊंगी। ये देखिए इसको आपने पकड़ के ऐसे कर लेना है, बस इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब आपकी सिलाई बहुत नीटनेस से लगेगी
और बहुत नीट फ्रॉक का नीचे से घेर बनेगा। अब ये सारी सिलाई मैंने तरीका आपको बता दिया कि किस तरह से आपने नीचे फ्रॉक के घेर पर सिलाई लगानी है। तो सारी सिलाई लगाकर मुकम्मल करके मैं अब आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाऊंगी कि मेरी आज की ये एफर्ट आपको कैसी लगी है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत सी गोन स्टाइल, अम्ब्रेला स्टाइल और मैक्सी स्टाइल फ्रॉक बन के रेडी है। पॉप वाले बाजू बहुत। तो इसकी बैक देखें। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।